खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और सलामती बख्श नाम में आप सब हाजरीन को सलाम मुबारकबाद पेश करते हैं और आपसे कहना चाहते हैं आज हम फिर से मौजूद हैं खुदावंद को ऊंचाइयां देने के लिए, उसकी नगम परदाजी करके उसकी इबादत करने के लिए, उससे कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए और अपने आप को सिखाने के लिए। आइए छोटी सी दुआ करें और इस इबादत का आगाज करें। जिंदा और जलाली खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तुम्हारा खुदा है, हमसे प्यार करता है। जितने लोग आज इस आवाज को सुन रहे हैं, तेरी ओर से बरकतों को हासिल करने वाले हो सकें, आसमान की बेहतरीन बरकतों से वो नवाजे जाएं और जिंदगी की तमाम मुसीबतों से वो रिहाई हासिल कर सकें। ये सब कुछ पवित्र आत्मा हम तेरे ही हाथों में देते हैं और तेरे ही नाम से मांग लेते हैं। सुन लीजिए और कबूल भी कर लीजिए। इस इबादत को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, गुजरे 3 साल से हम इस काम को कर रहे हैं और आपने बहुत सी बरकतों को प्राप्त किया है। आज मैं पहली बार आपसे कह रहा हूं, जब आप इस इबादत में आगे बढ़ते हैं, आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए और अपने अजीजों को शेयर करना मत भूलिए। आप बरकत पाएंगे और ढेर सारे लोग बरकत पाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे, आप इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद शेयर भी कीजिए, जरूर शेयर कीजिएगा। आइए इबादत का आगाज एक नगमे में होकर करते हैं। मेरा लिल प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इस दिल में अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। दिल मेरा लिल प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इस दिल में अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर, गंदगी गुनाहों की धोकर उस खून से जो बहाया है, गंदगी गुनाहों की धोकर जो बहाया है। दिल मेरा लिल प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इस दिल में अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। बहुत साल में रहा तुझसे तो, लापरवाही ने किया तू। बहुत साल में रहा तुझसे तो, लापरवाही ने किया तू। फजल प्यार रहम की बख्शिश देके सब्र कर मुझे सिखाया है। फजल प्यार रहम की बख्शिश देके फजल कर तूने सिखाया है। दिल मेरा लिल प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है,
इस दिल में अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। पढ़ता हूँ कलाम पाक को, जो रास्ता है शाहिरा। जब पढ़ता हूँ कलाम पाक को, जो रास्ता है शाहिरा। राहत और जिंदगी अपनी ईमान में जगाया है। राहत और जिंदगी ईमान में बढ़ाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इस दिल में अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। का हो जाए मस्कन रूह पाक के बपतिस्मे से। रूह पाक का हो जाए मस्कन रूह पाक के बपतिस्मे से। हर वक्त हर जगह तू गवाही जैसा उसने सिखाया है। हर वक्त हर जगह तू गवाही जैसा उसने सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इस दिल में अपना घर बना ले, इसके लिए ये बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। इस दिल में अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और सलामती बख्श नाम में दूर और पास रहने वाले सभी लोगों को, और जो आज इस कलाम को सुनने के लिए मौजूद हैं, उन सबको खुशामदीद कहता हूं। और यही कहना चाहता हूं, आज खुदा हमको और आपको बरकत देने में ख्वाहिशमंद है। उसकी ये इच्छा है कि हम उससे बरकतों को हासिल करें, और हमारी वो तमाम गलत फहमी है जो इस विषय पर आधारित हैं, जो आज मैं आपसे बांटने जा रहा हूं, वो हमारी जिंदगी से दूर होने वाली हो सकें। इसलिए ध्यान लगाकर सुनिएगा। खुदा के इस कलाम को जो मैं आपके साथ बांटूंगा, ये हमारी और आपकी जिंदगी को मसर्रत से भर देगा, आनंद से भर देगा, उस जोश से भर देगा, और हम और ज्यादा जोरदार तरीके से अपने जिंदा खुदावंद यीशु मसीह की इबादत करने वाले हो सकेंगे। एक कलाम का हिस्सा आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं, और एक ख्याल आपके साथ बांटूंगा, और वो ये है कि इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग हैं जो भिन्न भिन्न जगहों पर रहते हैं, दूरस्थ स्थानों पर रहते हैं, ढेर सारी जगहों पर अपने निवास स्थान को बनाए हुए हैं। उनके अपने तौर और तरीके हैं, अपनी अपनी शिक्षाएं हैं, अपनी अपनी सोच है। जहां तक मसीहों का सवाल उठता है, जो लोग खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, खुदा के कलाम के बमुजिब, कि खुदा का कलाम इस बात के लिए बारहा कहता है कि खुदा की अपनी कौम यहूदी कौम है। खुदा ने अपनी यहूदी कौम को, जो उसकी चुनी हुई बरगुजीदा कौम है, उससे बेहद प्यार किया है। और खुदावंद की शुरू से इच्छा यह रही है कि खुदा अपने लोगों के साथ रहे, अपने लोगों के लिए इस तरीके से व्यवहार करे कि वो अनंत काल तक उसके साथ रहने वाले हो सकें। और ये ख्याल
हमारे लिए निराशा बन के आता है। उन लोगों के लिए जो अभी तक खुदावंद यीशु मसीह की सच्चाई को जान नहीं पाए हैं। आज खुदा के कलाम से होकर इस बात की शिक्षा देना चाहता हूं, खुदा ने जिस तरीके से यहूदी कौम को अपनाया है, खुदावंद यीशु मसीह में होकर अन्य जातियों को अर्थात हमको और आपको खुदावंद अपनाना चाहता है और आपसे मोहब्बत भी करता है। जिस तरीके से वो यहूदी कौम को बचाना चाहता है, उसी तरीके से आपको भी बताना चाहता है। आप दुनिया के, विश्व के किसी हिस्से में रहते हो, आपके हालात डिफरेंट हो सकते हैं, आपकी कद और काठी भी फर्क हो सकती है, आपका रंग भी फर्क हो सकता है, आपकी चाल ढाल फर्क हो सकती है, आपका रहन सहन फर्क हो सकता है। ये ख्याल उस समय जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी खिदमत को करने के बाद आसमान पे चले गए, तब खुदावंद यीशु मसीह के चेलों के अंदर भी यही बात घर कर गई थी कि जब वो इस बात को सोचते रहते थे कि यीशु जो आया है वो हमारे लिए आया है, यहूदी कौम के लिए आया है और किसी के लिए नहीं आया। इसीलिए तो चेलों ने बशारत का काम जो प्रारंभ किया वो यहूदी कौम में प्रारंभ किया। यहूदी लोगों के अंदर वो सेविकाई किया करते थे और प्रचार किया करते थे, और अन्य जातियों में वो प्रचार नहीं करते थे। तो खुदा ने एक समय की बात है कि पतरस को एक दर्शन के द्वारा एक शिक्षा दी, और खुदा बाप पतरस के माध्यम से इस शिक्षा को हमारी जिंदगी में भी दे देना चाहता है। मेहरबानी से निकाल लीजिएगा, मेरे साथ निकाल कर पढ़िएगा, किताब मुकद्दस निकाल लीजिए और निकाल लीजिए प्रेरितों के काम, उसके 10वें अध्याय के 9वें पद से लेकर 16वें पद तक। हम अन्य जाति लोग हैं, परमेश्वर हमको बचाने के लिए अत्यंत इच्छुक है। मैं पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान देके सुनिएगा। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे, कुछ लोग हैं जो कर्नेलियस के पास से, जिसने स्वर्गदूत के माध्यम से एक दर्शन देखा था और परमेश्वर की तरफ से यह आज्ञा पाई थी कि तू कुछ लोगों को याफा नगर भेज दे और पतरस के पास और उसको बुलवा ले, और वो तुझे शिक्षित करेगा और मेरी सच्ची बातों को बताएगा। तो लिखा हुआ है, दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा। पतरस परमेश्वर के चेलों में से एक व्यक्ति है और यह भी इस बात का विश्वास करता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के लिए आया, और वो कठिनाई से किसी और बात पर विश्वास करता। इसलिए खुदावंद खुदा को यह दर्शन उसको देना पड़ा। लिखा है, और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वो तैयार कर रहे थे तो वो बेसुध हो गया। ऐसा लग रहा है बेहोशी ने उसको आघेरा, वो अपनी सुध-बुध खो बैठा, अपने होश में नहीं रहा। तब लिखा है, उसने देखा कि आकाश खुल गया। आकाश जो हमारी आंखों की सीमा होती है, जहां पर हमारा देखना उसके अतिरिक्त ऊपर हो नहीं पाता, उसे आकाश कहते हैं। जिसके उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लंबाई और चौड़ाई की हम गणना नहीं कर सकते हैं, उसकी बाबत लिखा हुआ है कि आकाश खुल गया। और यह भी जानते हैं कि आकाश परमेश्वर का तख्त है, यह किताब मुकद्दस हमको बताती है। और इसके लिए लिखा है आकाश खुल गया। फिर आगे लिखा है, और एक पात्र मतलब एक बर्तन बड़ी चादर के समान, एक चादर है बड़ी सी, सोच कर देखिएगा, आकाश खुल रहा है और चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। मतलब ये चादर कितनी बड़ी है जिसके लिए आकाश खुल गया, इतना बड़ा आकाश खुल गया। आपको बता रहा हूं, लिखा हुआ है आगे, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। क्या लिखा है? जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए, जितने भी चौपाए इस विश्व के अंदर पृथ्वी पर पाए जाते हैं,
और रेंगने वाले जंतु पाए जाते हैं, करोड़ों की संख्या में होंगे। और आकाश के पक्षी, ये सब के सब कहां पर हैं? उस चादर के अंदर हैं, उस चादर में हैं। और लिखा है इसीलिए वो आकाश खुल गया, इतना बड़ा खुल गया। क्यों? क्योंकि ढेर सारे पक्षियों, ढेर सारे चौपायों, ढेर सारी रेंगने वाली वस्तुओं को उस चादर में समाना था, इसलिए आकाश खुल गया। आगे लिखा है, और उसे एक शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस उठ, मार के खा। हे पतरस उठ और मार के खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं। पतरस इतना तो बेसुध नहीं था, लेकिन इतना होश में जरूर उस समय आ गया कि उसको लगा यह दर्शन की बात है, और यह दर्शन की बात कोई और उससे नहीं कह रहा है, यह परमेश्वर खुद उससे बातचीत कर रहा है, और परमेश्वर स्वयं उसको एक शिक्षा देना मांग रहा है। किसी विशेष बात के लिए वो शिक्षित करना मांग रहा है। लिखा है, तभी उसने कहा, नहीं प्रभु। समझ गया? ये प्रभु बोल रहा है, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। व्यवस्था की पुस्तक के अंदर खाने और खाना बनाने वाले जंतुओं की चर्चा है, किन चीजों को हम खा सकते हैं, किन चीजों को नहीं खा सकते हैं। लेकिन यहां पर जितने भी जंतुओं की चर्चा की गई है, ये जंतुओं से विशेषकर से ताल्लुक नहीं रखते। जंतुओं का मतलब यह है कि परमेश्वर इस धरती की विभिन्न जातियों के मनुष्यों को वो दर्शा रहा है। जो भिन्न भिन्न जातियों के मनुष्य हैं, भिन्न भिन्न वर्ग के मनुष्य हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्र के मनुष्य हैं, भिन्न भिन्न राष्ट्रों के अंदर विराजमान मनुष्य हैं, इनको वो जंतुओं के माध्यम से दिखा रहा है और कह रहा है कि उठ, मार और खा। मतलब यहां पे मार के खाने वाली बात नहीं है, लेकिन यहां पर बताना चाहता है कि तुझे किस प्रकार से किन लोगों के बीच में सेवा करना है और शिक्षा की बात को उन तक पहुंचाना है। तो वो कह रहा है, नहीं प्रभु, हमने तो कभी भी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। मतलब पतरस अभी भी इस दिमाग का है, इस सोच का है कि जो कुछ भी परमेश्वर कर रहा है या जो कुछ भी योजना बना रहा है, वो यहूदियों के लिए, ये अन्य जातियों के लिए नहीं है। अन्य जाति तो अशुद्ध गिने जाते हैं, वो तो अलग हैं, ये खुदा की कौम से अलग किए हुए लोग हैं। लेकिन यहां खुदा बाप सिखा रहा है, नहीं बेटा, ये अलग नहीं है, ये मेरे ही लोग हैं, ये मेरे ही प्रिय लोग हैं। इसलिए वो फिर दोबारा उससे मुखातिब होकर कहता है कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे तू अशुद्ध, तू जानवरों को देखकर कह रहा है, लेकिन मैं तुझसे जानवरों को दिखा करके मनुष्यों की बाबत बात कर रहा हूं, और तुझसे बताना चाहता हूं कि जिसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया। तू तो अपने जहन में सोच रहा है कि सिर्फ यहूदी ही शुद्ध हैं, यहूदी ही परमेश्वर की कौम है, यहूदियों से परमेश्वर प्यार करता है, यहूदियों को लेने के लिए परमेश्वर आया है, उसके लिए उसने जान दी है। और पतरस, तू यहूदियों के अंदर सेवा कर रहा है, लेकिन अब मैं तुझे बताना चाहता हूं, तुझे मैंने चुना है कि तू अन्य जातियों में जाएगा और अन्य जातियों में सेवा के कार्य को करेगा। यहां लिखा है, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध। अपनी इस विचारधारा से बाहर आ जा, अपनी इस सोच से बाहर आ जा, क्योंकि मैंने जिस प्रकार से यहूदियों को अपने लिए चुना है, उसी प्रकार से अन्य जातियों को, यानी कि हमको और आपको, रोमियों को, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को, अमेरिका में रहने वाले लोगों को, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को, चाइना में रहने वाले लोगों को, ब्राजील में रहने वाले, उनको चुना है ताकि वो परमेश्वर के लिए बचाए जाएं। उसके बाद लिखा है, 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वो पात्र आकाश पर उठा लिया गया। 3 बार ऐसा ही हुआ। खुदा बाप इससे पहले अन्य जातियों के अंदर कार्य करता, कैसे कार्य करता? अभी तो कार्य का कोई भी तरीका परमेश्वर ने अभी सोचा नहीं था। अभी तो किसी भी तरीके से अन्य जातियों के पास यह सुसमाचार का कार्य नहीं पहुंचा था। मैंने लिखा है खुदा के कलाम के मुजिब, यहां पे लिखा है, गॉड हैड नॉट येट सेव्ड जेंटाइल्स बाय द गॉस्पेल। खुदा ने अभी तक
अन्य जातियों को सुसमाचार के प्रचार के द्वारा नहीं चुना। और आगे लिखा, एंड वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डूइंग सो। लेकिन अब परमेश्वर उस कगार पे पहुंच चुका कि अब वो अन्य जातियों में सेविकाई का काम, सुसमाचार प्रचार का काम किया जाए ताकि वो भी बचाए जाएं। इसलिए जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, इसके लिए किसी ना किसी को तो शिक्षित होना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो यह ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा कि परमेश्वर अन्य जातियों को भी बचाना चाहता है। लिखा है, ही फर्स्ट हैज टू टीच पीटर दैट इफ ही वांटेड टू सेव जेंटाइल्स, अगर वो चाहता है कि जेंटाइल्स यानी अन्य जातियों में सेवा की जाए, तो सबसे पहला कार्य यह है कि खुदावंद खुदा को, पतरस को शिक्षित करना है। क्योंकि परमेश्वर किसी एक प्राणी, एक प्रांत में रहने वाले, एक जाति के लोगों का परमेश्वर नहीं है। हम और आप भी तो कहते हैं परमेश्वर ने हमको राजा, इसलिए परमेश्वर सारे विश्व का परमेश्वर है। ही इज अ सॉवरेन गॉड, वो विश्वव्यापी परमेश्वर है। आगे लिखा है, ही नाउ वांटेड द चर्च टू नो दैट जेंटाइल्स आर जस्ट एज गुड एज ज्यूज। अन्य जाति भी उतने ही अच्छे हैं जितने परमेश्वर की अपनी कौम यहूदी अच्छी है। और फिर आगे लिखा है, when both are cleansed from sin। कब ये अच्छे हैं? अन्य जाति उतनी अच्छी है जितने यहूदी अच्छे हैं। कब ये अच्छी है? जब वो प्रभु यीशु मसीह के लहू से, जो उसने कोहे कैलवरी पर बहाया, उसके द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। That there is no distinction in races in Christ। इसलिए किसी भी प्रजाति में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं, कोई भी भेदभाव नहीं है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले हैं। अब हुआ ये कि पतरस को ये दर्शन मिला, अभी वो दुविधा में था, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ये दर्शन क्या कह रहा है। तभी कुरनेलियुस के द्वारा भेजे गए वो लोग वहां तक पहुंच गए और परमेश्वर की आत्मा ने पतरस से कहा, तू निसंकोच इनके साथ हो ले। और वो निसंकोच उनके साथ हो लिया। और जब वो कुरनेलियुस के घर में पहुंचा तो उसने कुरनेलियुस से कहा, क्या कारण है, मुझे यहां पर क्यों बुलाया गया है? तब कुरनेलियुस ने उससे कहा, अभी 4 दिन हुए मैंने स्वर्ग से एक दूत को आकर देखा और उसने मुझसे कहा कि याफा में पतरस रहता है, उसको बुलवा ले और वो तुझे शिक्षित करेगा। तब पतरस ने कहा, लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 34 पद में लिखा, शानदार बात, ये सिर्फ कुरनेलियुस के लिए नहीं बल्कि आज दुनिया के हर एक शख्स के लिए है। तब पतरस ने मुंह खोल कर कहा, और 35वें पद में लिखा है, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष, पतरस को शिक्षा मिल गई। यही तो परमेश्वर चाहता था, कोई ना कोई तो शिक्षित हो जाए। और पतरस को परमेश्वर ने उन चौपायों को दिखाकर शिक्षित कर दिया कि जिसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। लिखा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है, वो उसे भाता है। लेकिन यहां पर पतरस तो शिक्षित हो गया, लेकिन अभी यह सूचना यरूशलेम तक पहुंचनी थी। जब यरूशलेम में पहुंची तो वहां पर भी ढेर सारे प्रेरित मौजूद थे जो पतरस के अलावा थे। जब उन्होंने सुना कि पतरस कुरनेलियुस के घर में गया है, यानी अन्य जाति के घर में गया है, और वहां जाकर उसने खाया पिया है, वहां जाकर परमेश्वर के वचन को सुनाया है, तो वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने पतरस से कहा कि तू वहां पे क्यों गया, क्यों तूने इस तरीके का काम किया, क्यों तुमने उसको भी बपतिस्मा दे दिया, कुरनेलियुस को बपतिस्मा देने की क्या आवश्यकता थी। लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 11वां अध्याय और 17वें पद में, सो जबकि पतरस बोला, सो जबकि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था। उन्हें भी वही दान दिया, अर्थात कुरनेलियुस ने भी पवित्र आत्मा का दान पाया। जब पतरस उनसे बात कर रहा था, कुरनेलियुस से बात कर रहा था, उसके घराने से बात कर रहा था, तो पवित्र आत्मा उन पर आया और ठहर गया। तो पतरस भी अचंभित हुआ, तो कहने लगा,
जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता? नहीं रोक सकते थे तुम। अब जब ये बात यरूशलेम के रहने वाले तमाम चेलों को पता चली, तो ये लिखा है 18वें पद में, ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। परमेश्वर को पसंद आएगा अगर हम मन फिरा लें। हम अन्य जाति हैं, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर पसंद करता है अगर उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर ईमान करोगे, चाहे यहूदी हो या अन्य जाति हो, परमेश्वर को वो भा जाएगा। फिर भी लोगों के जहन के अंदर उस समय भी कुछ एक बातें कौंधा करती थी। वो मूसा की व्यवस्था को बहुत पालन करते। मूसा की व्यवस्था में ये लिखा है, मूसा की व्यवस्था में ये ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करोगे तो तुमको सजा मिलेगी। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं होगा। इस तरीके से पौलुस भी सेवा कार्य कर रहा था, पौलुस भी सेवा में लगा हुआ था, परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा था। वहां पे कुछ ऐसे लोग आ गए यहूदिया से और पौलुस से मुलाकात करके कहने लगे कि तू उनको खतने का प्रचार क्यों नहीं करता? उनसे कहे अगर यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो तुमको खतना कराना अवश्य है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, पौलुस कुछ लोगों के साथ यरूशलेम में गया और वहां जाकर चेलों को यह सब बात बताई कि लोगों ने तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, लेकिन बहुत से यहूदिया से आए हुए लोग, जो यहूदी अपने आप को कहते हैं, जो खतने पर विश्वास करते हैं, वो कंपेल कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं कि उनको भी, यानी अन्य जातियों को भी, अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उनको खतना कराना चाहिए। अर्थात मूसा की वो व्यवस्था जिसमें तमाम अहकाम, हुक्म दिए गए थे, उसके अनुसार उनको काम करने की आवश्यकता थी। तो यहां लिखा हुआ है, पतरस उस जमायत में खड़ा हुआ और एक बात लिखी है, प्रेरितों के काम उसके 15वें अध्याय के 10वें पद में लिखा है, तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो और चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखते हो जिसे ना हमारे बाप दादा उठा पाए और ना हम उठा सकते हैं? ये क्या बात है? ऐसा जुआ रख रहे हो, तुमको भी खतना कराना पड़ेगा, उनको खतना कराना, अन्यथा नहीं हुआ। अरे पुराने समय में भी अगर खतना करा रहे थे व्यवस्था के मुताबिक तो बच तो नहीं गए, परमेश्वर के निमित्त ग्रहण योग्य तो नहीं हो पाए, और अगर ग्रहण योग्य हो जाते उस खतने के सबब से तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन ना होता, उसको आने की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि खतना तुमको बचा नहीं पाया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को आसमान से जमीन पर आना पड़ा और अपनी कुर्बानी को देना पड़ा। और लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई अपने पापों को मान लेगा और उसके पवित्र लहू से अपने आप को धो लेगा, वो नजात पाएगा। खतना किनारे हो गया, अब खतने की आवश्यकता नहीं। व्यवस्था ठीक है, व्यवस्था अपनी जगह उचित है, तू चोरी ना करना, तू जिना ना करना, तू झूठ ना बोलना, तू अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, तू अपने पड़ोसी की किसी भी चीज का लालच, ये व्यवस्था कहती है ठीक बात है। लेकिन ऐसी ही व्यवस्था के अंदर बहुत सी बातें हैं जो विधियों की रीत पर है, जिसमें विधि ठहराई गई है। परमेश्वर कहता है अब उनको करने की जरूरत नहीं। तो लिखा है, पतरस जोरदार तरीके से कहने लगा कि अब क्यों तुम परमेश्वर की परीक्षा करते हो, चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो कि ना हमारे बाप दादा उठा पाए, ना तो वो उस समय बच पाए, और ना हम उठा सकते, हम भी नहीं कर पाएंगे। लोग कहने लगे, जब यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर थे तो यीशु मसीह के पास भी इसी प्रकार की कंप्लेन तमाम यहूदी लोग लेकर आते, तमाम याजक, महायाजक, फरीसी लोग ले आते थे। कहने, तेरे चेले तो बगैर हाथ धोए भोजन कर लेते हैं। ये भी व्यवस्था के अंदर दी हुई एक रीति है जिसको पालन करते चले आ रहे थे, और सोच रहे थे हम अगर रीतियों का पालन कर लेंगे तो परमेश्वर को प्रसन्न कर लेंगे। लेकिन खुदा बाप
रीतियों से प्रसन्न नहीं होता। वो तो यीशु के कैलवरी क्रूस पर बहाए गए लहू के ऊपर विश्वास करने से और उसके धोए जाने से प्रसन्न होता है। लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के दूसरे पद के अंदर, उन्होंने उसके कई एक चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए, अर्थात बिना हाथ धोए। क्या हाथ ना धोना किसी शख्स को अशुद्ध करार दे देता है? खुदा ने कहा जो कुछ तुम खाते हो उससे तुम अशुद्ध नहीं होते, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर पेट में जाकर बाहर निकल जाता है, लेकिन जो बातें अंदर से निकलती हैं वो तुमको अशुद्ध करती हैं। लेकिन ये लोग तो उल्टा कर रहे थे। प्रेरितों के काम 15वां अध्याय 11वें पद में लिखा है, हां हमारा यह तो निश्चय है जिस रीत से वे अर्थात यहूदी लोग, वे अर्थात जिस तरीके से वे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से अन्य जाति भी पाएंगे, हम भी पाएंगे, सब लोग पाएंगे। व्यवस्था के पालन करने के द्वारा नहीं। व्यवस्था अच्छी है, व्यवस्था के अहकाम अच्छे हैं, लेकिन व्यवस्था की वो रीतियां जिनके ऊपर आधारित होकर लोग बच जाने की कल्पना कर रहे हैं, वो बच नहीं सकते। आगे चलते हैं। इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 14वें पद में लिखा है, पौलुस अन्य जातियों से क्या कह रहा है? कह रहा है वही हमारा मेल है। क्या है? यीशु पर अन्य जातियों से बात करते हुए कह रहा है वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया। दोनों कौन? यहूदी और अन्य जाति। परमेश्वर की एक दुल्हन है, परमेश्वर की एक देह है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा सर है और उसकी दुल्हन भी एक है, उसकी देह भी एक है। तो परमेश्वर एक दुल्हन और एक देह को लेने के लिए दोबारा आने वाला है। तो जब एक दुल्हन है तो परमेश्वर ने एक तरीका बनाया। लिखा है वही हमारा मेल है जिसने यहूदी और अन्य जातियों को एक कर दिया, एक मिला दिया, एक देह बना दिया, एक दिन एक इंसान बना दिया, और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी, जो सोच विचार की दीवार थी, जो रीतियों की दीवार थी, लिखा है अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। खुदावंद खुदा ने उन तमाम वजूहात को जो यहूदियों और अन्य जातियों के बीच में तफरीका पैदा करते थे, एक मन मिटाव की दीवार खड़ी करते थे, उनको अलग कर दिया। और फिर आगे लिखा 15वें पद में, और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था। देखिए खुदा ने कैसे इस बात को समझाया है, वो रीतियों को कैसे समझा रहा है कि मतलब हाथ धोने की रीति, खतने की रीति कैसे समझा रहा है। अपने शरीर में मतलब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शरीर में बैर, क्या? बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया। वो आज्ञाएं, ढेर सारी आज्ञाएं हैं, लेकिन वो आज्ञाएं पर्टिकुलर, वो आज्ञाएं, ध्यान देकर सुनिएगा, वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, जहां पर विधि है खतना करा लो, हाथ धो लो, उसको मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके, मैंने बताया एक कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, एक देह को लेने के लिए आ रहा है, इसलिए दोनों में अब एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। किससे मेल करा दे? परमेश्वर से मेल करा दे। आगे लिखा है और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह, दोनों यहूदी और अन्य जातियों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला है, खुदा बाप से मिला है। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बड़ी भारी इच्छा रही। आगे गलतियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 28वें पद में शानदार बात लिखी हुई है, शानदार बात पौलुस रसूल के द्वारा लिखी है, ध्यान देकर सुनिएगा। अब ना कोई यहूदी रहा, क्या लिखा है? अब ना कोई यहूदी रहा और ना कोई यूनानी यानी अन्य जाति, अब ना कोई यहूदी रहा और ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर और ना कोई नारी। हम दुनिया में नर और नारी भी तो कहते हैं, इसी जगह पे बाइफर्केशन करते थे, ये आदमी है, ये औरत है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह में ना तो कोई नर रहा, ना कोई नारी रहा, ना कोई दास रहा, ना कोई स्वतंत्र रहा, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में
एक हो, एक देह, एक कलीसिया, और इसको लेने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आ रहा है। मैंने लिखा है कुछ, और लिखा है बोथ Jews and Gentiles are to make one body in Christ. यहूदी और अन्य जाति मिलकर यीशु मसीह में एक देह बनाते हैं। Since Jews and Gentiles were represented by the animal, मैंने बताया वो जो चादर में जंतु थे वो कुछ और नहीं, वो एक उपमा थे यहूदी और अन्य जातियों को प्रकट करने वाले, showing how God would also save the Gentiles, कैसे खुदावंद खुदा अन्य जातियों को बचाएगा। It was Peter's duty to preach to both, वो दोनों में प्रचार करे। देखिए यहां पर कर्नेलियस को प्रचार कर रहा है और वहां जाकर यहूदियों को, चेलों को प्रचार कर रहा है कि खुदा बाप तो यीशु मसीह तो यहूदियों और यूनानियों दोनों को बचाने के लिए आया है। फिर लिखा है God was illustrating and emphasizing to Peter that the middle wall of partition was broken down. मैंने बताया बीच की दीवार को, यहूदी और अन्यजातियों के बीच की दीवार को उसने खत्म कर दिया। आगे लिखा है ऑलरेडी 8 years had gone, 8 साल, यीशु मसीह को प्राण देने के बाद 8 साल गुजर गए। ऑलरेडी 8 years had gone by and the gospel had been withheld from Gentiles. अभी तक सुसमाचार अन्य जातियों में प्रचार नहीं किया गया। It was the time, now is the time to bring both into one fold under one shepherd. ये समय आ गया कि इन दोनों को एक जगह लाकर खड़ा कर दें और उनका एक ही चरवाहा हो और एक गल्ला हो, एक गल्ला और एक चरवाहा अर्थात प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 16वें पद में लिखा है और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम को अन्य जातियों की ओर प्रकट कर रहा है। यहूदियों से बात कर रहा है लेकिन अन्य जातियों को ओर इशारा कर रहा है। क्या कह रहा है? मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। देखिए परमेश्वर के प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को। लिखा है मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका लाना अवश्य है। वो मेरा शब्द सुनेंगी तब एक ही झुंड, मैंने कहा अब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय और 13वां पद। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदियों, ध्यान देके सुनिएगा, कैसे बचेंगे? यहूदी कैसे बचेंगे और यूनानी कैसे बचेंगे अर्थात अन्य जाति कैसे बचेंगे, इनका तरीका बता रहा हूं। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, देखिए एक ही आत्मा के द्वारा अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए, कलीसिया एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया अर्थात पानी का बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही पवित्र आत्मा मिलाया गया। चाहे अन्य जाति हो चाहे यहूदी हो, बपतिस्मा एक ही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से यीशु का बपतिस्मा ले। परमेश्वर ने यह आज्ञा दी। आखिरी बातों की आर आगे बढ़ूंगा और ये बात परमेश्वर ने ठान ली है, ये परमेश्वर ने ठान ली। इसीलिए पतरस को लिखा है 3 बार वो चादर नीचे आई और फिर वो आसमान में ऊपर चली गई। लिखा हुआ है कोई भी बात 3 गवाहों के, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर बात जो ठहराई जाती है वो प्रमाणित हो जाती है, वो फाइनल हो जाती है। ये बात लिखी हुई है 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय 1 पद। अब तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूं, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाती है। आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देकर सुनिएगा, आपको इतना अच्छा लगेगा जो इस जगह पे लिखी है। Each and every person on the earth belongs to Jesus. आगे लिखा है The vessel was let down from heaven. जो पात्र स्वर्ग से इस धरती पर उतरा, It was taken up to heaven. ध्यान देकर सुनिएगा, मजा आएगा। It was taken up to heaven. एक पात्र चादर के समान चारों कोणों से लटकता हुआ आसमान से जमीन पर आया, लेकिन फिर बाद में 3 बार पतरस से बात करने के बाद वो फिर आसमान पर उठा ले गया। इसका क्या मतलब है? It was taken up to heaven, signifying that both Jews
and Gentiles came from God. ऊपर से आया, उसमें ढेर सारे जानवर, ढेर सारे पक्षी, और हमने बताया ये मनुष्यों को दर्शाता है, भिन्न भिन्न जातियों को दर्शाता है। तो ये यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, ये आए तो स्वर्ग से ही हैं। They came from heaven, from God, and both would return to God through the gospel of Jesus Christ. Through the gospel of Jesus. यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा ये दोनों लोग एक बन गए और ये फिर स्वर्ग में पहुंचाए जाएंगे। ये खास सुसमाचार है, ये खुशखबरी का पैगाम है। तो इसके बाद इफिसियों की पत्री को लिखते हुए पौलुस रसूल कहता है 3 अध्याय उसके 14वें और 15वें पद के अंदर, इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिसने यहूदियों के लिए भी कप्पारा दिया और यूनानियों के लिए भी कप्पारा दिया। उसने यहूदियों के लिए भी अपने प्राणों को दिया और अन्य जातियों के लिए भी प्राणों को दिया। उसने चेलों के लिए भी अपने प्राणों को दिया और हमारे आप के लिए भी प्राणों को दिया। इसी कारण मैं उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर और हर घराने का नाम रखा जाता है। आज हम मसीही कहलाते हैं। इजराइल देश के यहूदी अगर खुदावंद यीशु मसीह से निजात प्राप्त करना चाहते हैं और अगर वो यीशु मसीह पर ईमान रख के उसके लहू के द्वारा शुद्ध होंगे तो वो भी मसीही कहलाएंगे। खुदा एक बना देना चाहता है जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाए। हम खुशनसीब लोग हैं, हम मसीही हैं। आप खुशनसीब लोग हैं। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो आप मसीही कहलाएंगे। यीशु मसीह के लोग, यीशु मसीह के मानने वाले, यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलने वाले, अगर आप यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलोगे, सच बता रहा हूं, इस कोरोना पीरियड के अंदर आपको कोई हानि नहीं होगी। खुदा ने आपको चुना है। खुदा ने जब गलाजत निकाला, पाप की गंदी खाई से निकाला है, तो क्या हमको कोरोना से बचा नहीं सकता, व्याधियों से बचा नहीं सकता, महामारी से बचा नहीं सकता? वो बचाने की शक्ति रखता है। चाहे आप कहीं और किसी देश में रहते हो, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखिए, उस पर ईमान लाकर उसके नाम से बपतिस्मा लीजिए, उसकी पवित्र आत्मा का अभिषेक लीजिए। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर अद्भुत और चमत्कार के रूप में कार्य करेगा। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आइए अपने सरों को बड़े ईमान के साथ अपने खुदा के सामने झुका दें और कहें खुदा बाप से, यस आई रिसीव यू, हम तुझे ग्रहण करते हैं, मुझे बचा ले। खुदावंद यीशु मसीह, मैं अपने आप को पूरी तौर से तेरी अधीनता में देता हूं। सारे सुनने वालों को जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है, यीशु मसीह तेरी अधीनता में देता हूं। निराशा के बादल छांट दिए जाएं, बीमारियां जाती रहें, परेशानियां जाती रहें, दिलगीरी जाती रहे, उदासी जाती रहे, निराशा जाती रहे, खौफ डर का वातावरण जाता रहे। यीशु तू आज भी बचाता है, जैसे पुराने समय में बचाता था, आज भी बचाता है और हमको बचाने में तू सामर्थ्यशाली है। तू जब हम गुनहगारों को हमारे गुनाहों से बचा सकता है, तो क्या ये छोटी मोटी बीमारियों से नहीं बचा सकता? हर एक से बचाने की क्षमता तेरे पास है। इसलिए खुदाबंद सबको ग्रहण कर। ये प्रार्थना ने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम पर मांग लेते। सुन लीजिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं अपनी जगह पर, खुदाम की दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस तरह कसूर वालों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शराकत और रिफाकत हम में से हर एक शख्स के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन। हम असेंबली बिलीवर चर्च इन इंडिया पनकी की ओर से आपसे मुखातिब होते हैं। आप हमसे संपर्क साध सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर के द्वारा, जो हमारी स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, 0512-257-0108। खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे। अगले सप्ताह आज ही के दिन, आज ही के समय फिर मुलाकात करेंगे। खुदा आपके साथ बना रहे। आमीन।